अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता, माने विधि कानून के सामने सभी लोग बराबर होंगे। कानून का उल्लंघन करने पर ही किसी को दंडित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। और दूसरा है कि विधियों का समान संरक्षण, मीन्स कानून जो है सभी को एक समान रूप से संरक्षण प्रदान करेगा। जबकि अनुच्छेद 15 कहता है कि केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर, लिंग वंश के आधार पर ही सिर्फ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब हो कि अन्य चीज़ों को लेकर भेदभाव किया जा सकता है, विभेद किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 देखें तो इसमें भी है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, माने जो जॉब होगी, नौकरी होगी, कहीं नियोजन की बातें होगी तो हाँ सभी को बराबर अधिकार दिया जाएगा। बट समाज को देखते हुए, समाज में ऊंच नीच को देखते हुए बहुत सारे को उसमें आरक्षण की भी व्यवस्था सरकार समय समय पर कर सकती है, जिससे एक समता मूलक समाज का निर्माण हो। संविधान का अनुच्छेद 17 कहता है कि किसी प्रकार की अस्पृश्यता एक दूसरे के विरुद्ध में नहीं किया जाएगा, एक दूसरे के साथ किसी प्रकार का छुआछूत का भाव बर्ताव नहीं किया जाएगा। मीन्स अनुच्छेद जो है 17 छुआछूत के अंत की बातें करता है। इसी के तहत अगर किसी निम्न जाति को आप अपमानजनक बातें कहते हैं, आप उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो अनुच्छेद 17 का ही वो सहारा लेकर आपके विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में या किसी अन्य न्यायालय में आपके विरुद्ध याचिका दायर कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत, मीन्स कुछ विशेष को छोड़कर बाकी किसी को कोई उपाधि नहीं दिया जा सकता है। हम आते हैं अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में बहुत तरह की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। उन स्वतंत्रताओं में बोलने का अधिकार, उसी में से प्रेस की स्वतंत्रता भी आता है। कहीं भी आने जाने का, घूमने का, व्यापार व्यवसाय करने का, रहने बसने का। जम्मू कश्मीर हालांकि इसका अपवाद था, वहाँ जो है आप ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, वहाँ बस नहीं सकते थे। बट नया जो अमेंडमेंट आया उसके तहत अब वहाँ भी आप ज़मीन खरीद सकते हैं, वहाँ भी निवास कर सकते हैं, आप रह सकते हैं। ये हमारा 19 कहता है। 20 में अगर हम आए तो ये कहता है कि अपराध के हुए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, मीन्स अगर आप कोई अपराध करते हैं तो दोष सिद्धि में आपको मीन्स बहुत सारे संरक्षण प्रदान किया गया है। मीन्स आपको अपने विरुद्ध में कोई गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। आपको अपना वकील रखने का अधिकार है, वकील के एडवोकेट के माध्यम से आप अपने बातों को रखवा सकते हैं। इस तरह की चीज़ें। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, मीन्स अपना प्राण की रक्षा, अपना शरीर की रक्षा आप कर सकते हैं। मीन्स आत्मरक्षा में अगर आप कोई कदम उठाते हैं, खुद को बचाने के लिए उठाते हैं, तो ये जो है आपकी राइट है, ये आपका अधिकार है कि आप अपने रक्षा कर सकें। उसके बाद 21 के क में है आरंभिक शिक्षा का अधिकार, जिसमें आरंभिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया, जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, मीन्स ये अनुच्छेद 22 कहता है अगर कोई
पुलिस प्रशासन आपको अरेस्ट करता है तो सर्वप्रथम वो आपको बताएगा कि अरेस्ट करने का कारण क्या है, क्यों। आप उससे पूछ सकते हैं कि हमको क्यों अरेस्ट किया गया। दूसरी चीज़ है कि जैसे ही अरेस्ट करेगा उस समय से वो 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय में सुपुर्द करेगा। मीन्स वो 24 घंटा के अंदर जो है न्यायालय को बताएगा, न्यायालय को देगा कि हम किस कारण से इनको अरेस्ट किए हैं और न्यायालय को सौंपेगा। उसके बाद हम आते हैं कि 23 देखते हैं। 23 में बाल श्रम का प्रतिषेध है, मीन्स बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते। उसके बाद अनुच्छेद 24 है, कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध है। कारखाना जो बड़े बड़े कारखाना है उसमें आप जो है बच्चा का नियोजन नहीं करवा सकते, वहाँ आप काम नहीं करवा सकते हैं। अनुच्छेद 25 कहता है कि किसी भी धर्म को आप अबाध रूप से मना सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं, उसकी स्थापना कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 कहता है कि आप कोई भी धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, व्यवस्था कर सकते हैं और किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के रूप में स्वतंत्रता। मीन्स अगर आप किसी धर्म का अभिवृद्धि कर रहे हैं, कोई धर्म को मान रहे हैं, तो उसमें जो है आपको टैक्स से जो है क्या दिया जाएगा, छूट दी जाएगी। तो इस तरह का चीज़ें था। उसके बाद दो और मौलिक अधिकार में 2 अनुच्छेद और बाकी है, वो है अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 कहता है कि कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। मीन्स आप जो है धार्मिक शिक्षा में उपस्थित हो सकते हैं, आप वहाँ जो है अपने बातों को रख सकते हैं, उसके लिए आप जो है मैनेजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद है उसके बाद है शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। मीन्स कोई भी अल्पसंख्यक जो होगा वह शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकता है, उसका प्रशासन कर सकता है। तो इस तरह से हम फंडामेंटल राइट्स जो है, जो मौलिक अधिकार है, वो सारे को मैंने इसमें जो है एक संक्षेप में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एक ब्रॉडली समझाऊंगा कि किस अनुच्छेद में का क्या मायने हैं, कहाँ क्या सीमाएं हैं और वो सारी चीज़ें। तब तक धन्यवाद, गुड नाइट।